Hi guys and welcome back to my channel A Dark Nightmare. So firstly there is a copyright disclaimer. So ये कहानी है द लास्ट गेम। एक लड़का होता है राहुल नाम का जो एक लड़की को मिलने जा रहा होता है। उसके मॉम एंड डैड ने उसके लिए अरेंज मैरिज के लिए एक लड़की ढूंढी होती है, तो वो उसी से मिलने जा रहा होता है और वो रास्ते पर बहुत कंफ्यूज रहता है और वो लड़की भी कंफ्यूज रहती है कि वो मुझे पसंद आएगा कि नहीं। लेकिन राहुल बहुत ही मजाकिया लड़का होता है, उसे बॉलीवुड की मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। तो जब वो लड़के से पहली बार मिलता है तो कहता है हाय माय नेम इज़ राहुल, नाम तो सुना होगा। तो लड़की कहती है आप बहुत फिल्मी रखते हो वैसे मेरा नाम किरण है। तो कहता है वाह तुम्हारा नाम किरण है, आई एम सो हैप्पी। कह रही आई एम सॉरी बट मेरा नाम सिमरन है। तो कहता है ओह योर नेम इज़ सिमरन। और वो ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो रही होती है मन ही मन। उसके बाद वो उसे मन ही मन से पसंद करने लगती है। कुछ देर बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग एक दूसरे से शादी करेंगे बिकॉज उनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वो बहुत खुश थे अपनी शादी के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और दोनों की फैमिलीज़ तो मान ही गई थी। सिमरन और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और एक दिन फिर राहुल ने उसे प्रपोज भी कर दिया। देन आफ्टर सम टाइम उनकी फैमिली उनकी अरेंज मैरिज करवा देती है जिसमें वो लोग बहुत खुश रहते हैं। बहुत धूमधाम से उनकी फैमिली उनकी अरेंज मैरिज करवाती है। उन लोगों ने तो हर चीज़ प्लान करके भी रख ली थी कि मैरिज के बाद कहाँ जाना है और वो लोग अपने आपस के प्लान्स भी डिस्कस करते थे कि फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन राहुल को बहुत रश में था, उसने बोला मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो और मुझे लंच में देना क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, जो भी हो फटाफट लगा दो। तो खुशी खुशी जाती है और किचन से लेकर आती है। उसने आलू के पराठे बनाए होते हैं। तो कहता है पहली बात तो मैं इतने बटर वाले पराठे खाता नहीं हूँ, दूसरी बात ये 3 पराठे क्यों बनाए तुमने मेरे लिए। तो कह रही है तुम्हारे लिए नहीं, अकेले के लिए, एक तुम्हारा है एक मेरा है। तो कहता है और एक लास्ट वाला किसका है, और एक ही हमारे होने वाले बच्चे के लिए। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी के मारे वो लोग एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं रात में जिसमें सब लोग आते हैं। ऐसे दिन निकलते गए, राहुल ने सिमरन की बहुत केयर की और 9 महीने बाद वो खुशखबरी आ ही जाती है जब उनका बच्चा पैदा होने वाला होता है। इसमें राहुल ने बहुत कुछ झेला भी था, सिमरन के मूड स्विंग, सिमरन जो भी कहती थी वो करता था, लेकिन आखिरकार इनकी डेट पास आ ही गई। इन महीनों में इन लोगों में और प्यार बढ़ा और कुछ टाइम बाद इनको लगा कि अब सही टाइम है। सिमरन को नेक्स्ट डे एडमिट होना था हॉस्पिटल में, लेकिन उसने बोला जब तक मुझे पेन नहीं होगा तब तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों अंदर से कुछ घबराहट हो रही थी। और ये भी पता लगा था कि उनको एक नहीं 2 बच्चे होंगे, ट्विंस। अब ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले वो अपने पति से कुछ बात कर ही रही होती है, लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलती है हम लोग एक गेम खेलें, मैं तो चाहती हूँ 2 लड़कियाँ हूँ। वो कहता है नहीं मैं तो चाहता हूँ 2 लड़कियाँ हूँ। कहती है ये सब छोड़ो, चलो एक गेम खेलते हैं। तो कह रहा है अच्छा चलो खेलते हैं। तो कहता है कौन सा गेम। कहती है रॉक पेपर सीज़र। तो कहता है अब तुम रॉक पेपर सीज़र से अंदाज़ा लगाओगे कि कौन होने वाला है। तो कहती है ऑफ कोर्स चलो खेलते हैं। अब जब वो लोग खेलते हैं तो एक बारी में तो सिमरन नहीं जीत पाती क्योंकि दोनों लोग पेपर निकाल लेते हैं और सिमरन बहुत सैड हो जाती है। तो कहते हैं एक और ट्राई कर लेते हैं, इसमें इतना सैड होने की क्या बात है, वैसे भी तुम एकदम बचकानी हो। उसी बीच वो बोलती है अच्छा तुमने मम्मी को बता दिया ना। कह रहा हाँ मैंने मम्मी को कॉल कर दिया है, वो भी पहुँच ही रही होंगी। सब बहुत खुश हैं, तुम्हारे पापा मम्मी भी निकल चुके हैं और मेरी मम्मी गाँव में है, वो आज शाम को निकलेंगी। तो कहती है ओके ऑल राइट, तो चलो अब हम नेक्स्ट गेम खेलते हैं। कहता है हाँ ज़रूर। तब तो डॉक्टर आकर बोलता है कि ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तो कहती है जल्दी जल्दी। अब इस वाले गेम में सिमरन जीत जाती है, वो सीज़र निकालती है और वो पेपर निकालता है, वो हार जाता है। तो कहती है देखा ट्विन बॉयज़ ही होंगे। तो कहता है अच्छा ठीक है, अब बेस्ट ऑफ लक और तुम जाओ और बिल्कुल मत डरना। तो वो एक फिल्मी डायलॉग के साथ अंदर जाती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो वो बोलता है करण अर्जुन कौन सा नाम है। कह रही है ऑफ कोर्स अगर वो ट्विंस हैं, अगर लड़कियां होती तो मैं सीता गीता रखती, और अगर वो लड़के हैं तो करण अर्जुन। अब वो जब जाती है कुछ देर बाद जब डॉक्टर निकलता है
तो राहुल बहुत डरा होता है। डॉक्टर बोलता है आई एम रियली सॉरी, आपकी जो पत्नी थी वो लेबर पेन को झेल नहीं पाई और उनकी डेथ हो गई। और राहुल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो बोलता है बहुत आप मजाक कर रहे हैं ना, वो इतनी मजाकिया उसी ने आपसे बोला होगा ये सब बोलने के लिए। लेकिन वो बोलता है नहीं। तो कहते हैं और मेरे बच्चे, कह रहे एक को तो हमने बचा लिया लेकिन दूसरे बच्चे की भी डेथ हो गई क्योंकि वो थोड़ा वीक पैदा हुआ था। तो वो बहुत रोता है। वो कहता है सी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है क्योंकि अभी आपका एक बच्चा बचा है जो कि एक बॉय है। तो वो कहता है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा। और वो बहुत रो रहा होता है उसका बच्चा। वो कहता है सिमरन भी ना क्या गुनाह करके गई है, एक बच्चा अपने साथ लेके एक बच्चा मेरे लिए छोड़ गई। जैसे वो बोलता है रो मत बच्चे, तो बच्चा हंसने लगता है। वो लास्ट टाइम था जब राहुल रोया था। अब 5 साल बाद उसने बहुत देखभाल करी उस बच्चे की, बड़ा बना दिया। उसने सारी कोशिश करी कि वो माँ और बाप दोनों का प्यार उसे दे सके, जिसमें वो खड़ा भी उतरा और बहुत खुश था अपनी लाइफ से। अब वो और कोई ट्रेजेडी नहीं चाहता था। एक सुबह जब उसको स्कूल जाना था तो करण नाटक करने लगा। हाँ, उसका नाम करण रखा था राहुल ने। उसने बोला मुझे नहीं जाना, तो उसके पापा ने उसे खुदकुदी लगा कर उठाया और वो हंसने लगा। उसने बोला क्यों नहीं जाना? कह रहा पेट दर्द है। कह रहा बेटा बहुत बहाने हो गए, अब तुमको जाना ही पड़ेगा स्कूल। तो कहता है ठीक है पापा, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो कह रहा कौन सा प्रॉमिस? पहले तुम एक काम करो, फटाफट ब्रेकफास्ट करो, जो भी मैंने तुम्हारे लिए सीरियल बनाया फिर। कह रहा ओके। जैसे वो ब्रेकफास्ट कर लेता है वो अपने पापा के सामने शर्त रखता है, ना ही मुझे थिएटर जाना है ना ही मुझे मूवी देखनी है, मुझे मेला जाना है। कह रहा है मेला? मुझे नहीं पता तुम्हें मेला पसंद है। कहता मुझे मेला बहुत पसंद है, मेरे फ्रेंड्स भी गए, पापा प्लीज़ मुझे लेके चलो। तो कहता है ओके फ़ाइन। तो पापा से वो बोलता है कि पापा आप भूलिएगा मत, जाना है हमें। कह रहा हाँ भाई नहीं जाएंगे। फिर वो लोग मेले की तरफ जाने लगते हैं जब उसकी छुट्टी हो जाती है। मेले में बहुत सारे खिलौने रहते हैं, बहुत सारी दुकानें रहती हैं, बहुत सारे झूले स्विंग्स हर चीज़ रहती है। लेकिन उसका करण का मन कहीं लग ही नहीं रहा होता है। उसके पापा बोलते हैं बैट ले लो, बॉल ले लो, कार ले लो। वो कहता है नहीं पापा मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। बहुत दुखी रहता है, उसका मूड ऑफ रहता है। उसी समय उसे एक मैजिशियन दिखता है जिसका नाम होता है लूसीफर। वो मैजिशियन के पास दौड़ के जाता है, कहता है अरे करण वेट। वो भी मैजिशियन के पास जाता है तो बहुत तरीके की जादू दिखाता है। तो कहता है चलो तुम्हारा मूड इतनी देर तक ऑफ था, कम से कम कुछ तो सही हुआ। तो मैजिशियन उसको टरकाने लगता है बच्चे को। वो बोलता है बेटा तुम ये हैट लोगे? तो उसका पापा बोलता है सड़ी हुई हैट क्या करेगा, कुछ और मैजिक दिखाओ, ये सब तो बहुत क्लीशे हो चुका है। तो कहता है पापा आप ऐसे मत बोलो मैजिशियन अंकल को, मुझे ये हैट नहीं चाहिए। उसके बाद अर्जुन की एक शीशे पर नज़र पड़ती है, एक मिरर पर, जो बहुत मिस्टीरियस लग रहा होता है। तो मैजिशियन बोलता है ये मिरर बाहर से लाया हूँ मैं, फ्रॉम अमेरिका। मैं यहाँ पे अमेरिका में हर जगह शो करता हूँ। तो उसके पापा ने बोला फेंको कम, इस मिरर में से होगा क्या? कह रहा इस मिरर में रात के 12 बजे के बाद जैसे ही आप खड़े होगे ना, जैसे करण तुम खड़े होगे ना बच्चे, तुम्हें तुम्हारे ही जैसा एक लड़का मिलेगा जिसके साथ तुम खेल सकते हो। अब करण का रोना शुरू। वो कहता है पापा प्लीज़ दिला दो, मेरे फ्रेंड के पापा ने भी नहीं दिलाया, प्लीज़ पापा दिला दो। अब उसने आज तक करण को कभी मना किया ही नहीं था क्योंकि वही उसका सब कुछ था। वो भी मान गया खूब गुस्सा आने के बाद। उसने कहा ठीक है। तो उसने बोला कितना प्राइस हुआ? तो मैजिशियन ने बोला 4000। कह रहा 4000? ये सड़े से मिरर के लिए 4000 तो नहीं दूंगा मैं। कह रहा है देना तो पड़ेगा, इम्पोर्ट करवा के लाऊँ। तो बोला अभी मेरे पास 2000 है। तो उसने बोला ठीक है 2000 अभी दे दो और 2000 बाद में दे जाना। कहता है ठीक है। अब वो बच्चे के साथ लौट ही रहा होता है कि वो बोलता है कि साहब 2000 रात के 12 बजे होने से पहले दे दीजिएगा क्योंकि आज मेले का लास्ट दिन है, नहीं तो मेरी जितनी भी चीज़ें ना बहुत लॉयल है, कहीं आपको और बड़ी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। अब ये लोग घर आते हैं, कुछ बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन करण को तो उस मिस्टीरियस मिरर के पास जाना था। उसको पता था वो मिरर उसके कमरे में लगा है। वो रात के 12 बजे जाता है और उस मिरर में जाकर देखता है, उसे लूसीफर की बातें भी याद आ रही होती हैं। तो कहता है हेलो हेलो देयर, कोई है क्या मेरा फ्रेंड? लूसीफर अंकल ने कहा था कि इसमें से मेरा फ्रेंड निकलेगा, कोई है? उसके ही थोड़ी देर बाद उसको एक आवाज़ आती है, एक बच्चे की आवाज़ आती है। कहते हैं हाय मैं अर्जुन। तो कहता है अर्जुन मैं तुम्हारा भाई हूँ,
वो बहुत खुश हो जाता है, लाइक सच्ची तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो, मुझे तो 2 मिनट के लिए लगा शायद मैं ही खुद से बात कर रहा हूँ। कह रहा है नहीं, मैं ही तो तुम्हारा भाई हूँ, हम दोनों ट्विंस हैं, हम दोनों भाई हैं, तुम्हें पता है ये बात? तो कहता है अच्छा अब तो तुम मेरे साथ खेलोगे ना? तो कहता है हाँ। लेकिन उसका मुंह थोड़ा सा डरावना होता है, तो करण डर रहा होता है। तो बोलता है कि काम करते हैं, हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। जैसे स्टोन पेपर सीजर खेला उसने, अर्जुन जीत गया और बहुत तेज़ से मेरा टूटने की आवाज़ आई। उसके पापा दौड़ते दौड़ते आए और डांटने लगे और करण को। और उसने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमको मना किया था ना, तुमने मिरर तोड़ दिया। उसने बोला पापा मैंने मिरर नहीं तोड़ा, इसमें से कोई निकला है। उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, तुम डरो मत, चलो सो जाओ मेरे साथ। अब जैसे वो लोग सो रहे होते हैं, उनके दरवाजे पर फिर से नॉक होती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार नॉक होती है। वो लोग इतनी गहरी नींद में सो गए थे क्योंकि वो लोग बहुत थके हुए थे, उनको सुनाई नहीं देता। जैसे ही नॉक होती है, वो देखता है कि यहाँ पे तो करण खड़ा है। अब वो एकदम शॉक हो जाता है, वो कहता है व्हाट, अगर करण यहाँ है तो वो कौन है? बस जो उसके साथ जो बच्चा लेटा होता है वो हंसने लगता है। वो कहता है ये मैं हूँ। अब उसको बहुत अजीब लगता है। वो कहता है हमें घर खाली करके निकलना पड़ेगा। वो अपनी फटाफट बाइक ऑन करता है और उसके बाद अपने बच्चे को बोलता है चल जाओ मेरे ऊपर, चलो जल्दी से बैठो पीछे। अब वो बोलता है ठीक है पापा। लेकिन उसको हर जगह अर्जुन दिख रहा होता है, हेलुसिनेशन हो रहा होता है उसको। और कुछ टाइम बाद तो अर्जुन उनको उड़ता हुआ दिखता है। वो बहुत डर जाते हैं और अचानक से खूब तेज से करण की आवाज़ आती है। अगले दिन राहुल की आंखें ऑपरेशन थिएटर में खुलती हैं। हाँ वो बच चुका था, लेकिन उसका बेटा करण की डेथ हो गई थी। अब वो जब अपने घर में जाता है बहुत मायूस होता है, कहता है अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, एक ही उम्मीद थी। वो उसी मिरर के पास जाता है। वो कहता है हेलो पापा मैं करण। और उसके पीछे से एक और आवाज़ आती है, हाय मैं सिमरन हूँ। कहते सिमरन मैं तुम्हें देखा हूँ एक अरसे बाद। कह रहा है यहाँ पे सब लोग हैं राहुल, यहाँ पे तुम्हारा बेटा करण जो कल ही आया है, अर्जुन मेरे साथ हमेशा रहता है, और मैं, हम लोग इस मिरर वर्ल्ड में हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी, आई लव यू। तो कहता आई लव यू टू। रो टूट टूट के रोने लगता है। कहता मेरा पूरा परिवार वहाँ है। कह रही है लेट्स प्ले अ गेम, अगर तुमको भी यहाँ पर आना है हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। अगर तुम हारे तो तुम अंदर आओगे, तुम नहीं हारे तो तुम बच जाओगे। वो जानबूझ के हार जाता है उस रात। और उसके बाद खूब तेज़ से आवाज़ आती है मिरर टूटने की। अगले दिन पुलिस वालों को उसकी लाश मिलती है और वो मर जाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कहानी सुना कौन रहा है? तो ये कहानी मैं मिरर वर्ड से सुना रहा हूँ। मेरा नाम राहुल है और लूसीफर ने बहुत सारे मिरर्स भेजे हैं। आप भी अपना मिरर चेक कर लीजिएगा और आ जाइए मेरे साथ मिरर वर्ल्ड में रहने, मेरी फैमिली के साथ। हम सब आपका वेट कर रहे हैं। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।